जब हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों और राजाओं के ही किस्से याद आते हैं। लेकिन उनकी चकाचौंध में कई बार कुछ ऐसी कहानियां गुम हो जाती हैं जो छोटी तो होती हैं पर बेहद दिलचस्प। तो आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा ही छिपा हुआ खजाना निकालेंगे, छत्तीसगढ़ की सक्ती रियासत की कहानी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला लकड़ी की तलवारों से कोई राज कैसे जीत सकता है। पर यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो हमें शक्ति की उस अनोखी बुनियाद तक ले जाता है जो हिम्मत और एक हैरान कर देने वाले कारनामे पर रखी गई थी। जरा सोच कर देखिए, हरि और गुजर नाम के दो जुड़वा भाई हैं जिनके हाथों में है सिर्फ लकड़ी की तलवारें, और वो अपने हुनर से एक राजा को इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो उन्हें इनाम में एक पूरा राज ही दे देता है। ये किसी लोक कथा जैसा लगता है, पर असल में यही शक्ति की शुरुआत थी, और इसी अद्भुत शक्ति प्रदर्शन से इस जगह को नाम मिला शक्ति। देखिए, सिर्फ एक महान कहानी से तो राज चलता नहीं है। तोहफे में मिली उस जमीन को एक मजबूत और कामयाब रियासत में बदलने के लिए काबिल शासकों की जरूरत थी। तो चलिए अब मिलते हैं शक्ति को असल में गढ़ने वाले उन शुरुआती शिल्पकारों से। अगर हम शक्ति को एक इमारत की तरह देखें, तो ये तीन शासक उसके सबसे मजबूत स्तंभ थे। रुद्र सिंह ने इसकी नींव डाली, उदय सिंह ने दीवारें खड़ी की, और फिर किवत सिंह ने इसे वो आखिरी शक्ल दी जिसने इसे अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित घर बनाया। रुद्र सिंह वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक थे। वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि एक रियासत को लंबे समय तक चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक अच्छी व्यवस्था और इंसाफ भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इलाके में अमन चैन कायम किया। उदय सिंह के दौर में शक्ति ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने सिर्फ रियासत की सरहदों को ही महफूज नहीं किया, बल्कि गांव-गांव तक प्रशासन पहुंचाकर और धार्मिक जगहों की हिफाजत करके लोगों को आपस में जोड़ा। तो अब शक्ति सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, बल्कि एक संस्कृति वाला घर बन रहा था। और फिर आए किवत सिंह, वो सुधारक जिन्होंने रियासत को एक तरह से आधुनिक बनाया। उनके टैक्स सुधारों और किसानों को जमीन का हक देने की कोशिशों ने न सिर्फ शाही खजाना भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया। उन्होंने एक ज्यादा खुशहाल और इंसाफ पसंद समाज की नींव रखी। लेकिन जब शक्ति अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो ही रहा था, तभी इतिहास के आसमान पर एक गहरा साया मंडराने लगा। एक ऐसा साया जो जल्द ही सब कुछ ढकने वाला था। ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान पहुंच चुका था और अपने साथ लाया था एक ऐसी चुनौती जो इस छोटी सी रियासत के वजूद का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। जरा एक पल के लिए राणा रंजीत सिंह की जगह खुद को रखकर सोचिए। एक ऐसा शासक जो कल तक अपनी रियासत का सबसे बड़ा अधिकारी था, हर फैसला खुद लेता था, और आज उसे एक बाहरी पॉलिटिकल एजेंट को जवाब देना पड़ रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे शक्ति की ताकत धीरे धीरे खोखली होती चली गई और उसके शासक अपने ही राज में बस नाम के राजा बनकर रह गए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं शक्ति के आखिरी शासक राणा बहादुर लीलदार सिंह तक। वो शख्स जिसके कंधों पर अपनी पूरी रियासत की, अपने पुरखों की विरासत की किस्मत का बोझ था। एक तरफ हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो उनकी रियासत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1947 ये साल हिंदुस्तान की यादों में हमेशा के लिए दर्ज है। बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए ये एक नए दौर की सुबह थी, लेकिन शक्ति जैसी सैकड़ों छोटी रियासतों के लिए ये फैसले की घड़ी थी, एक बहुत बड़े चुनाव की घड़ी। और आखिरकार फैसला हो गया, बस एक दस्तखत के साथ। सदियों का इतिहास एक पल में सिमट गया। 1 जनवरी 1948 को शक्ति ने एक रियासत के तौर पर अपनी पहचान हमेशा के लिए खो दी और उस विशाल भारत का हिस्सा बन गया जिसकी एक नई तकदीर लिखी जा रही थी। पर एक सवाल है, क्या एक दस्तखत से कोई कहानी वाकई खत्म हो जाती है? रियासतें शायद नक्शों से मिट सकती हैं, पर उनकी रूह, उनकी विरासत, वो तो लोगों की यादों में और उन जगहों में जिंदा रहती है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। शक्ति की वो विरासत आज भी हम महसूस कर सकते हैं।
जब कोई उस आलीशान सफेद महल के पास से गुजरता है या मां महामाया के प्राचीन मंदिर में सिर झुकाता है तो वो उसी इतिहास को छू रहा होता है। आज भी इसकी जमीन अपने खनिजों से देश को अमीर बना रही है और जो कल एक छोटी सी रियासत थी वो आज नए भारत में एक जिले के तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रही। और आखिर में ये नंबर 29,000 रुपए। ये रकम शायद आज बहुत बड़ी न लगे, लेकिन ये उस दौर में एक युग के अंत की कीमत थी। ये एक शाही तख्त को छोड़ने का मुआवजा था और एक राजवंश की लंबी कहानी पर लगा आखिरी पूर्ण विराम। शक्ति की कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि किसी सल्तनत की महानता आखिर किस चीज से तय होती है? उसके आकार से, उसकी दौलत से, या उस छाप से जो वो इतिहास पर छोड़ जाती है? शायद शक्ति जैसे भारत के अनगिनत छोटे राज्यों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि कभी-कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटी कहानियों में ही छिपे होते हैं।